नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं CISF HCM एंड ASI एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो साथियों, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह पंजाब के कलनौर में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से। मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों, मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य शैली रासलीला है। क्या? रासलीला। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों, तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली धीमसा और लंबाडी है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो साथियों, यह शुभमन गिल हैं। कौन? शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, यह 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए केन किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, नेहरू कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह
असम राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कहाँ की? असम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, चेराओ जो है मिजोरम है का प्रमुख है लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों, अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर का उदाहरण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध जो है दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो साथियों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 गुणे 10 की घात -27 kg होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मुखौटा नृत्य शैली जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, एस सुब्रमण्यम का संबंध फुटबॉल खेल से है। किससे? फुटबॉल खेल से। विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो साथियों, विश्वभूषण हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है 28 मार्च 1929 में प्रस्तुत किया था। कब? 28 मार्च 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी है? तो साथियों, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 24 फीट होती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भील जनजाति कहाँ निवास करती है? तो साथियों, भील जनजाति जो है राजस्थान के बसवाड़ा में निवास करती है। कहाँ? राजस्थान के बसवाड़ा में। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेकर के 1978 तक थी। साथियों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता रहता है, क्योंकि साथियों यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। आप लोग पंचवर्षीय योजना के समझ करके अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में 1979 दिया जाता है, तो आप लोग आंख बंद करके इसको टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल भी गलत आंसर है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह 1974 से लेकर के 1978 तक थी। तो आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, एन्नोर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों, बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है दामोदर नदी है।
लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव आपका जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश टाइप हो गया है, तो आप इस पर मत जाइएगा। आपका लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों झारखंड का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली पाइका, झूमर, छाऊ, ये सभी नृत्य शैली जो है झारखंड की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों गिद्धा और भांगड़ा, एक भांगड़ा भी है और गिद्धा, ये दोनों नृत्य शैली जो है पंजाब राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? पंजाब राज्य की। कनाडा किसकी राजधानी है? तो मेरे प्यारे साथियों कनाडा जो है ओटावा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। क्या? ओटावा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सत्रिया नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टिपीज है। क्या? एस्टिपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखा है? तो साथियों मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा जो है जहां आरा बेगम साहिबा ने लिखा है। किसने? जहां आरा बेगम साहिबा ने। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो साथियों यह महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। जापान की मुद्रा क्या है? तो साथियों जापान की मुद्रा एन है। क्या? एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जो है रमेश बैस बने हैं। कौन? रमेश बैस। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम जो है एकनाथ शिंदे है। क्या? एकनाथ शिंदे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना? 699 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए
कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के ए में है। और भाग पूछा जाए तो भाग 4 ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों मैंने अभी आपको बताया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो साथियों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों आपको बताना है कि राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों यह अब्दुल नजीर थे। कौन है? अब्दुल नजीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि खेल से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों सानिया मिर्जा का संबंध कौन नहीं जानता, ये टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस खेल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 है किससे संबंधित है? तो साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। डांडिया कहाँ का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों डांडिया जो है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? गुजरात का। 1299 से लेकर 1320 तक किस वंश ने शासन किया था? तो साथियों 1299 से 1320 तक के जो है खिलजी वंश ने शासन किया था। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कथक और रासलीला, ये दोनों नृत्य शैली जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य शैली है। और साथियों रासलीला जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, इसको भी आप याद रखिएगा। और कथक तो आपका उत्तर प्रदेश का है ही। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वे कितने वर्ष के थे? तो साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वे 24 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 24 वर्ष के। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं। और मुख्यमंत्री पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साहब यह प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में रिपीट अक्सर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न को मैंने भी आपको बता चुका है इस वीडियो में, शायद शुरुआती के प्रश्न में बताया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों यह 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, तो यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों यह शेर अली अफरीदी ने किया था। किसने? शेर अली अफरीदी ने। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।